अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। भारत पर क़यामत टूट पड़ी। 300 इंडियन लुकमा अजल बन गए। LOC से बाढ़ काट दी गई। जनरल आसिम मुनीर का पैगाम सामने। शदीद ताबड़तोड़ बमबारी सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि आज का दिन भारत के लिए एक खौफनाक दिन साबित हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। 300 भारतीय फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे। जनरल आसिम मुनीर का ताज़ा तरीन पैगाम सामने आया है। इसके बाद LOC की वीडियो दिखाई जाएंगी जहां से बाढ़ काटी गई और दोनों तरफ से शदीद बमबारी की तस्वीरें सामने आ गई। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर अरसा दराज से हालात कशीदा हैं, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो किसी बड़े सानिए से कम नहीं था। कई हफ्तों से भारतीय फ़ौज की जानिब से मुसलसल फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थीं, जिसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज में किया गया। कश्मीर की हालिया सूरत हाल, भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का जिक्र सामने आ चुका है। इसके अलावा आज सुबह LOC पर सूरत हाल उस वक्त मज़ीद ख़राब हो गई जब पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ौज के 300 से ज़्यादा जवान बाजान की बाजी हार गए। पाकिस्तानी फ़ौज ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में भारतीय फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया और उनका दिफाई निज़ाम मफलूज कर दिया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाढ़ को काट दिया गया है, जिससे ये पैगाम मिलता है कि जंग का दायरा अब वसी हो चुका है। पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली के तहत भारतीय फ़ौज की पोजीशनों को निशाना बनाया। LOC की बाढ़ को ख़त्म कर दिया, जिससे भारत की दिफाई हिकमत अमली को शदीद धचका पहुँचा है। इसके अलावा पाक फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कौम को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज हर लम्हा तैयार है, हम किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। जनरल आसिम मुनीर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अपनी फ़ौज की हमायत में ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। सड़कों पर लोग पाक फ़ौज के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जबकि भारत में लोगों में खौफ और परेशानी फैली हुई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कई ममालिक ने जंग बंदी की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें इस तनाज़े को हल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि दोनों ममालिक के दरमियान फौरी जंग का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमाओं के बयानात और आलमी मीडिया का तज्ज़िया सामने आ चुका है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब देने के लिए फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफ़वाज तैयार कर दी है, मुतहर्रिक कर दी है। भारतीय अफ़वाज ने मुख्तलिफ़ मकामात पर जवाबी हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज की हिकमत अमली ने उन्हें कामयाब होने से रोका है। भारत और पाकिस्तान इस जंग को मज़ीद आगे बढ़ा पाएंगे या जंग नहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये तनाज़ा एक ख़तरनाक मोड़ तक पहुँच चुका है। दोनों ममालिक अमन चाहते हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत अमन नहीं चाहती। भारत हमेशा से पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपता आया है और पाकिस्तान भारत को हर सूरत ताबड़तोड़ और मुंह तोड़ जवाब देता आया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर सीज़ फायर की खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर चिड़ी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फ़ौज ने जानबूझकर UN मिलिट्री ऑब्जर्वर की गाड़ियों को निशाना बनाया है। इसके अलावा खुशकिस्मती से वो महफूज रहे हैं, लेकिन DG-ISPR के मुताबिक UN फ़ौजी मुबसरीन चिड़ीकोट में इश्तियाल अंगेज़ियों के मुतासरीन से मिलने जा रहे थे। UN मुबसरीन की गाड़ियां दूर से पहचानी जा सकती थीं। गाड़ियों पर UN लिखा दूर से देखा जा सकता था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज ने आराम से वहाँ को उनको पहुँचाया है।
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر مزید غنڈہ گردی بھارت کی سامنے آ چکی ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ دن کی روشنی میں کریں گے، جب 11 بجے دن بھارتی فوجی ایک گشت کے قریب جا رہے تھے اور کشمیریوں نے وہاں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق بھارت نے ایک بار پھر ایک اور سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے اور بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ کر کے ککر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان کے مطابق LOC کے نیزا پیر سیکٹر پر بھی بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے۔ بھارتی فورسز LOC پر مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ بھارت ایسی اونچے ہتھ کنڈوں سے مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی قیادت پر عمل درآمد بنائے، شہری آبادی کو نشانہ بنائے اور 2003 کے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر بھی پاکستان سیکھ پا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ نہتے بے گناہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جنگی طیارے بھی تیار ہیں۔ جنرل عاصم منیر ایک بار پھر واضح کر چکے ہیں کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا ہمیشہ منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو LOC کی تازہ ترین صورتحال، بھارت کی جانب سے سیز فائر کی کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی، جبکہ بین الاقوامی قوانین اور اقدار کے برخلاف اقوام متحدہ پر بھی بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کی آپریشنل تیاریوں، بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے افسران اور جوانوں کی مستعدی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اشتعال انگیزیاں بالخصوص حال ہی میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا ہمیشہ منہ توڑ اور تابڑ توڑ جواب ملے گا۔ پاک فوج LOC پر آبادی کے تحفظ کے لیے اقدامات بروئے کار لائے گی۔ ملک کے وقار اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ فوج کے مطابق آزاد کشمیر میں بھارتی فوج سے جنگ بندی خلاف ورزی کے بعد پاکستان نے بھی تابڑ توڑ عبرت کا نشان بننے والا جواب دیا ہے۔ اس کے موقع پر پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔